पेश है वज्र शक्ति, वो योद्धा जिसे खुद देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए चुना। ये कहानी है आनंदपुर की, एक ऐसा गांव जहां लोग प्रकृति को ही भगवान मानते थे। पर फिर एक दिन उस गांव की शांति पर एक अंधेरे का साया मंडराने लगा। एक तरफ थी आनंदपुर की शांति और दूसरी तरफ डॉक्टर कालनेत्र का लालच और विनाश। उसका मकसद जंगल की दिव्य शक्ति चुराकर खुद भगवान बन जाना। उसकी मशीन ने जंगल से जिंदगी छीनना शुरू कर दिया, सब कुछ तबाह हो रहा था। तो सवाल ये था, इस बढ़ते अंधकार को आखिर कौन रोकेगा? और तब सामने आया वीर, एक आम सा लड़का जो जंगल को बचाने निकल पड़ा। और वहीं जंगल के बीचों बीच वीर को मिली एक दिव्य प्राचीन गदा। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी जिसने वीर को उसका पवित्र कर्तव्य याद दिलाया। अब वीर हवा से भी तेज था और उसकी गदा में समा गई थी बिजली की शक्ति। उधर डॉक्टर कालनेत्र उस चुराई हुई ऊर्जा से एक दैत्य बन चुका था और अब वीर और कालनेत्र आमने सामने थे। महायुद्ध छिड़ चुका था। वीर की गदा के एक ही वार से जमीन तक कांप उठी, लेकिन कालनेत्र की मशीनें भी कम नहीं थीं। एक धमाके से पहाड़ हिल गए। लड़ाई लंबी खिंचती गई और धीरे धीरे वीर की ताकत जवाब देने लगी। लेकिन जंगल अपने रक्षक को यूं हारने कैसे देता? खुद प्रकृति उसकी मदद को आ गई। और फिर वो आखिरी जोरदार प्रहार जिसने बुराई की मशीन को चकनाचूर कर दिया। बुराई के अंत के साथ ही जंगल में फिर से जिंदगी और खुशहाली लौट आई। अब वीर वीर नहीं रहा, वो बन गया वज्र शक्ति, यानी भगवान का योद्धा। कहानी हमें यही सिखाती है कि जब कोई प्रकृति के साथ हो तो उसे कोई नहीं हरा सकता। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, प्रकृति की रक्षा में आखिर हमारी क्या भूमिका है?